दोस्तों, मॉनसून सत्र शुरुआत होने से पहले ही राहुल गांधी सदन के अंदर क्या मोर्चा खोलेंगे उसकी तैयारियों में जुट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ संसद के बाहर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, इसकी भी तैयारी राहुल गांधी ने शुरू कर दी है। दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक बुलाई गई है। क्यों ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, इस बैठक के क्या मायने हैं, उस पर तो बात विचार करेंगे। लेकिन इसी बीच दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब दौरे पर जाने वाले हैं। यानी एक तरफ मोदी जी पंजाब दौरे पर जाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जो कमजोर नब्ज है वो राहुल गांधी के हाथ लग चुकी है। कुल मिलाकर के पूरा कमान जो है राहुल गांधी संसद से लेकर के सड़क तक अब अपने हाथ में ले चुके हैं। कुल मिलाकर के पूरी कमान खुद राहुल गांधी संभालना चाहते हैं। इसीलिए ये बड़ी बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबर की शुरुआत करूं उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पंजाब दौरे पर जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी पंजाब दौरे पर जाकर के सरकारी योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जो भी करेंगे, शिलान्यास करेंगे, चाहे लोगों को लाभ देंगे, लेकिन ये दरअसल सरकारी जो है कह सकते हैं कि प्रोग्रामों से अलग हट करके ये कुल मिलाकर के पंजाब विधानसभा चुनाव सन 2027 की तैयारी है। खबर देखिए न्यूज़ 18 हिंदी की, और खबर में लिखा है कि 2027 चुनाव से पहले पीएम मोदी की पंजाब यात्रा क्यों इतनी अहम, बीजेपी के लिए कैसे बनेगी गेम चेंजर। लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को जालंधर दौरे पर जा रहे हैं। 27 यानी सन 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी की पंजाब यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। शुक्रवार को जालंधर पहुंचकर पीएम मोदी राज्य के लिए कई विकास और रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। भले ही पीएम मोदी पंजाब को सरकारी योजनाओं की सौगात देने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित इसे सिर्फ एक सरकारी दौरा न मानकर बल्कि इसे आगामी विधानसभा चुनाव की बड़ी तैयारी के रूप में देख रहे हैं। कुल मिलाकर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी की तैयारियों में जो हर बार लगे रहते हैं, इस बार भी पंजाब की चुनाव की तैयारियों में लगने जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों के अनुसार कि चुनाव में लग चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक बुलाई गई। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर उस बैठक में मौजूद रहे, खुद सोनिया गांधी भी उस बैठक में मौजूद हैं और राहुल गांधी मौजूद हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के भी नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उसमें मौजूद हैं, जयराम रमेश मौजूद हैं, पी चिदम्बरम मौजूद हैं, कई बड़े नेता उस मीटिंग में मौजूद हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज की हैं, अभी की हैं। किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा कि आज सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस संसदीय दल की रणनीतिक बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ संसदीय दल के सदस्य मौजूद रहे। यानी कुल मिलाकर के दोस्तों कहा यह जा रहा है कि ये जो बड़ी बैठक है ये मानसून सत्र के स्टार्ट से पहले बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कई बड़े कांग्रेस के जो लीडर हैं वो इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि ये मानसून सत्र जो मानसून सत्र आ रहा है उससे पहले की ये रणनीति, ये बड़ी बैठक की जा रही है। यानी कुल मिलाकर के संसद के अंदर क्या मुद्दे रखने हैं, किन मुद्दों पर हमें सरकार को घेरना है, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर के दोस्तों सदन के अंदर यह कहा जा रहा है कि जो सरकार बिल लेकर के आ रही है वो तो एक अलग मसला है, लेकिन विपक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ा गंभीर मसला होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि पेपर लीक के कारण जिन छात्रों को लेकर के परेशानियां सहनी पड़े, जो छात्र परेशानी झेल रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 25-26 दिनों से जो सोनम वांगचुक धरने पर बैठे हैं, 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, सीजेपी के कई लोग वहां पर बैठे हैं। उसके बाद खुद राहुल गांधी ताबड़तोड़ जो है ट्वीट कर रहे हैं, ताबड़तोड़ जो है सरकार को घेरने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। 17 तारीख को राहुल गांधी की महा रैली होने जा रही है। 2 घंटे तक लगातार छात्रों से संवाद करेंगे, इस तरीके की खबरें निकल कर आ रही है। यानी कुल मिलाकर के राहुल गांधी वो कमजोर नब्ज बीजेपी की पकड़ चुके हैं जिसको लेकर के उनको तलाश थी। एक कमजोर नब्ज जो बीजेपी की है वही कमजोर नब्ज राहुल गांधी ने इस वक्त पकड़ लिया है। तो शायद कहा यह जा रहा है कि जैसे सोनम वांगचुक धरने पर बैठे और शशि थरूर ने कहा कि वो बात सदन के अंदर उठाएंगे, और आज इस मीटिंग में शशि थरूर भी हैं जो आज बैठक हुई है। तो कुल मिलाकर के ये अनुमान लगा जा रहा है
कि विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा होगा तो वो होगा पेपर लीक का, वो होगा अनशन पर बैठे हुए लोगों का, वो मसला होगा सोनम वांगचुक से जुड़े हुए इस मसले का। यानी कुल मिलाकर के अब सदन के अंदर एक वो मसला जिस मसले को लेकर के राहुल गांधी ने सबसे बड़ा देश का मुद्दा बना दिया है, उस मसले को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक पहुंचाया जाएगा, जिसकी तैयारियां राहुल गांधी ने अभी से स्टार्ट कर दी है। तो आज एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर के खबर आ रही है कि वो पंजाब दौरे पर जा रहे हैं, वो चुनाव में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक राहुल गांधी ने बुला ली है मानसून सत्र स्टार्ट होने से पहले ही। आप देखिए कि राहुल गांधी के प्रोग्रामों से सरकार को कितना डर लगने लगा है, आप इस बात से समझ सकते हैं। आप देखिए कि कोटा, राजस्थान के कोटा में जब राहुल गांधी का जो प्रोग्राम होने जा रहा था छात्रों की गूंज, उस वक्त खबर जब चली कि किस तरीके से पोस्टर बैनर को हटाया जाने लगा। यानी राहुल गांधी के आने से पहले ही जो छात्रों की गूंज, राहुल गांधी के जो पोस्टर लगे हुए थे, वहां पर भी सरकार घबरा गई थी और पोस्टर बैनर हटाने लगी थी। दूसरे तरफ दूसरा रैली जो है रैली होने जा रही है, छात्रों संवाद होने जा रहा है, छात्रों की गूंज कैंपेन का आगाज होने जा रहा, रीस्टार्ट होने जा रहा है, वो भी देहरादून से। तो वहां पर भी राहुल गांधी को परेशान करने की भरसक पूरा प्रयास किया गया और कोशिश ये किया गया कि राहुल गांधी का ये जो प्रोग्राम है वो हो ही ना। आपने देखा कि किस तरीके से पूरे प्रोग्राम को जो जहां पर जो स्पेस लिया गया था, जो जगह लिया गया था परेड मैदान, उस जगह को जो है रद्द कर दिया गया कि यहां पर आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। फिलहाल वो प्रोग्राम फिर से रीशेड्यूल तो नहीं हुआ, सेम डेट पर 17 तारीख के दिन फिर से कल के दिन जो है कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी कल के दिन उसी जगह से बस महज थोड़ी ही दूर पर बड़ी जो है बीजेपी सरकार खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं और छात्रों के जो आप कह सकते हैं जो जुड़ रहे हैं छात्र, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर के पूरे देश भर की निगाहें राहुल गांधी पर हैं, चाहे संसद के अंदर मसला हो और या फिर सड़क के ऊपर मसला हो। सड़क से लेकर के संसद तक राहुल गांधी ने खुद अपने हाथों में कमान संभाल ली है। और सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने वोट चोरी के बाद अगर दूसरा कोई बड़ा मसला बनाया है तो वो बनाया पेपर लीक का। भले ही सरकार इस मसले को गंभीरता से ना ले, लेकिन राहुल गांधी लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते जा रहे हैं, लगातार छात्रों की गूंज को लेकर के लोगों को बताते जा रहे हैं कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई सड़क पर भी लड़ी जाएगी और ये लड़ाई सदन के अंदर भी लड़ी जाएगी। सारे प्रयासों के बावजूद राहुल गांधी को रोक नहीं पाए। तो फिलहाल दोस्तों कल के दिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा और आज दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक बुलाई गई और कल के दिन राहुल गांधी का वो प्रोग्राम और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का जो है पंजाब का दौरा काफी दिलचस्प होने वाला है। देखना होगा क्या कुछ होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रेडियो सोनी। धन्यवाद।